दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों मुझे एक कमेंट आया था कि उसमें बोल रहे हैं कि सर मैं क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, विजिट हो जाती है, उसके बाद फ़ोन अटेंड नहीं करता। वैसे तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि कोई अगर फ़ोन ना करे तो क्या करना चाहिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। अगर कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है कि वो कहीं दूसरी जगह भी देख रहा है, आपको भी कंसिडर कर रहा है। एक तो अगर नहीं पसंद आया तो वो बोल देगा फ़ोन अटेंड करके कि बॉस तुम्हारा जो दिखाया तुम्हें पसंद नहीं आया। अगर ऐसा नहीं बोल रहा है तो वो थोड़ा सा ना और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, तो ये समझ लेना है आपने। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि कोई प्रॉब्लम जेन्युइन हो, कहीं कोई फंस गया हो। हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी कुछ होता है, आप इस चीज़ को समझो तो हमेशा दो आपके पास चॉइस होंगे, एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। ठीक है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, 80% नेगेटिव चीजें सोचते हैं। ये फोन नहीं अटेंड कर रहा, ये डायरेक्ट डील करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं उसने ये तो नहीं बोल दिया, किसी ने उसको भड़का तो नहीं दिया क्या। सारी नेगेटिव 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 चीजें सोचते रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो समझो नेगेटिव चीजें आप सोच रहे हो। दूसरा चॉइस आपके पास है, आप पॉजिटिव चीजें सोच रहे हो। पॉजिटिव क्या हो सकता है यार, कि वो कहीं फंस गया हो, उसके घर में कोई बीमार पड़ गया हो सकता है ट्रैवल कर रहा होगा, बहुत सारे आजकल दुनिया भर के झमेले हैं, कहीं अटका होगा, वो तो कॉल करेगा, बंदा बहुत अच्छा था, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचो। उसमें क्या होगा नहीं होगा वो तो दोनों केस में अपने हाथ में नहीं है। कंट्रोल है क्या अपने हाथ में? नहीं है, वो तो वो जाने उसका जो भी है। पर मैं अगर पॉजिटिव सोचता हूं तो मेरे लिए चांसेस अच्छे हैं। एक तो मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं तो मुझे कोई टेंशन नहीं आ रहा है, मेरा मूड खराब नहीं हो रहा, मेरा दिन खराब नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा हो जाए पॉजिटिव तो और अच्छा है। समझ रहे हो? ऑलवेज थिंक पॉजिटिव इसलिए बोला जाता है, ऐसे नहीं कि पॉजिटिव सोचने से चीजें पॉजिटिव हो जाती है। अगर वो नहीं लेने वाला था तो तब भी नहीं लेगा, लेकिन आपने जो टॉर्चर कर लिया अपने आप को उस चिंता में, उसको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, ये अटेंड क्यों नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप पे ट्राई कर रहे हो, कब ये देखा वो उसी में जो दिमाग जा रहा है, जो दूसरा काम आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे उससे तो बच जाओगे। तो ये एक टिप था कि पॉजिटिव सोचो इस केस में। अब समझो नहीं अटेंड किया तो मैं क्या करता हूं। पहली बात तो मैं उसको 2 दिन का हमेशा टाइम दे के ही करता हूं। समझो मैंने कॉल कर लिया तो बहुत सारे कॉल नहीं करेंगे, वो गलत लगता है। पता है क्या, अब 5-6 मिस कॉल अगर कोई मुझे कर देता है 10 मिनट के अंदर तो मैं सोचता हूं यार ये पगला है क्या, एकदम मूड ही खराब हो जाता है यार। एक कॉल करो, थोड़ा सा ठंड रखो यार, उसके बाद हो सकता है सवेरे किया तो शाम को कर दो, वो रिवर्ट देखना तब तक में कर देगा। लेकिन इकट्ठा मार दिया, एकदम ब्रश फायर कर दिया तो बहुत बुरा। मैं इरिटेट होता हूँ, लगातार कोई कॉल कर रहा है तो फिर पहले तो मैं बोलता हूँ, फिर ब्लॉक कर देता हूँ। अब क्या किया आपने, थोड़ा सभ्यता से काम लेना है, समझना है, बोलना ठीक है यार कुछ होगा, शाम को कर दिया। अब ये अगर कर दिया तो एक दिन का एटलीस्ट गैप ले लेता हूँ, अगले दिन भी फिर सवेरे होने का वेट कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, नहीं करता एटलीस्ट एक दिन, तो उससे पोस्चर रहता है। नहीं तो उसको लगेगा ये भाई के पास कोई आदमी है नहीं, एक भी क्लाइंट वाइंट, एक मैं मिल गया इसको, मेरे पीछे ही लगा हुआ है, सवेरे शाम उठ के बैठ के फोन पे ये मैसेज चालू है इसका, तो वो भाग जाता है आपसे। अच्छा क्लाइंट भी होगा तो भाग जाएगा, बट आप बड़ा डिसेंटली टाइम दे रहे हो, देखना उसको अच्छा लगता है कि सही आदमी है यार। तो फिर अब मैं एक दिन बाद ही हमेशा ट्राई करता हूँ, तब देखता हूँ मोस्टली कि वो बता देता है बंदा, यार एक्चुअल में मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे घर में चैलेंज आ गया, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। मैं बोलता इट्स ओके, कोई बात नहीं सर, आप अपना टाइम दे दो, जब रहे तो बता देना, ठीक है। और नहीं तो मतलब अब तो ये बता रहे पॉजिटिव सोचना है, ज्यादा परेशान नहीं करना है बार बार करके, तो आप कुछ कर नहीं दोगे। जिसको नहीं लेना है दुनिया में कोई आदमी बेच नहीं सकता, सनत क्या सनत, कोई भी यार, अगर उसने मूड बना लिया है और उसने लेना है तो आएगा वो। पर कोशिशें कहाँ कहाँ करनी है, ऐसे नहीं कि छोड़ देना है, फॉलोअप में कमजोर नहीं बनना है। तो उसने फोन नहीं उठाया, अब मैं क्या करूंगा, एक दिन का टाइम दूंगा, अगले दिन फिर ट्राई करूंगा। अगर इसके बावजूद नहीं उठाया फिर मैं दूसरे नंबर से ट्राई करूंगा, ना कि सेम नंबर से। समझ गए? अब वो दूसरा नंबर में ये ध्यान रखना है कि अगर वो आप सेम ऑफिस से कर रहे हो तो होगा क्या, उसके पास आजकल ट्रू कॉलर में दिख जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी का ही कॉल आ रहा है या रियल एस्टेट एजेंट का है, तो वो हो सकता है भाग सकता है। पर कोई अलग डिफरेंट एक नंबर से मैं फोन करूंगा तो हकीकत पता लग जाएगी कि वो क्यों नहीं उठा रहा था। ये तो श्योर शॉट है ना, ये तो सुदर्शन चक्र है, ब्रह्मास्त्र है कि भाई एकदम अननोन आदमी को भी अगर अटेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब कहीं अटका हुआ है।
तो एकदम अननोन कॉल से कोई दोस्त से ऐसे बोला यार एक नंबर पे कॉल करके देखना था, तो मिल ही जाते थे यार फैमिली के किसी के नंबर से। क्या बोला, ये सर मेरा दूसरा नंबर है, मेरा वो नंबर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो सर वही उस दिन आए, फिर क्या हुआ, फिर वो बताता है अपनी स्टोरी। यार उस दिन जो भी हुआ है ना वो सुन लो। अगर उस दिन भी वो आपको अवॉइड कर रहा है, ठीक है, कि मान लो अरे मैं बात करता हूँ यार, फोन कर रहे हो ऐसे ऐसे, तो समझ जाओ कि भाई अब ये बेकार हो चुका, अब यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगा के मतलब नहीं है। तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ सर खाली 5 सेकंड आपको लेना है या नहीं लेना, मैं भी कॉल कर करके अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता, मेरे पास और भी 10 लोग हैं, तो मैं ये टाइम उनको दूंगा। पर आप उस दिन आए, आपने सब पसंद किया, देखा, विजिट हो गई, बोला बताता हूं इसलिए मैं वेट कर रहा था, क्लियर बोल दो अगर आपके दिमाग में कुछ है। जब आप ऐसा बोलते हो, आप ढील देते हो, तो नॉर्मल आदमी की फितरत ये होती है, वो बोलेगा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे चीज अच्छी लगी है, मैं आपको फोन करने वाला हूं, पर मेरा कुछ ऐसा जेन्यून है, मैं थोड़ा पैसे का मैनेज कर रहा हूं कि मेरे फंड वगैरह होंगे या नहीं होंगे, तब आता हूं। बोले ये बात ठीक है ना सर, ऐसे बोलो तो मतलब कंफ्यूजन नहीं रहे, आपने बोला था इसलिए, तो आपने अपने हाथ में आ गया, ठीक है। पर ज्यादातर अगर आपको ट्रैक करना है लोगों का कि वो छुप रहा है, एक तो जेन्युइन प्रॉब्लम है या जानबूझ के, बोलते ना जो सोता हुआ है उसको कोई भी जगा सकते हैं, बट जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो आप हिला भी दोगे तो वो बोलेगा ऐसे, तो समझ रहे हो। तो व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी चीज है, वहां पे अगर आप देखते हो तो वो दिखेगा आपको कि भाई ऑनलाइन तो आ रहा है, आप मैसेज करते हो, टिक तो हो रही है, उसके ड्रॉप बॉक्स में तो जा रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं आंसर कर रहा है ना। तो खोज करने का वो सबसे आसान तरीका होता है, या कभी कॉल करते हैं तो नंबर एंगेज आ रहा है। बट ज्यादातर बड़ी प्रॉपर्टी में मैं जो देख रहा हूं, अगर ऐसा कुछ होता है तो बंदा ट्रेवल करता है, आजकल लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं, काम रहते हैं, ज्यादातर गलत नहीं होते दोस्त। बहुत ज्यादा कोई पीछे पड़ता है तो फिर वो अवॉइड करते हैं, है भी इंटरेस्ट ना, तो मुझे बहुत ज्यादा कोई फॉलोअप लेता है तब मैं बुरा मानता हूं। तो कम से कम थोड़ा पेशेंस रख के उसके साथ काम करना पड़ेगा। पर मैं छोड़ता तब तक नहीं हूं कि जब तक उसके मुंह से ना सुन लूं कि भाई मेरे को नहीं लेना है। वो कैसे, 1 हफ्ते बाद भी मैं उसको कॉल कर लेता हूं, तब वो बात कर लेगा, अरे यार मैं भूल गया कॉल करना, मैं आपको बताने वाला था, फिर बिजी हो गया, आपका नंबर ही मिस हो गया था मेरे हाथ से। नहीं तो भी 15 दिन बात करूंगा, नहीं तो भी महीने के बाद करूंगा, 2 महीने, मैं फॉलो अप जब तक वो जिंदा है तब तक करता रहता हूं। या तो वो मेरे को ब्लॉक कर दे, दूसरा ऑप्शन है, या तो वो बोल दे भाई मेरा प्रॉपर्टी हो गया है। पर एक दिन में 10 बार नहीं करना है, 10 दिन में एक बार करना वो चलता है, वो भी 10 दिन नहीं, थोड़ा गैप देके करो। तो ये फॉलोअप है, और यही होता है यार, बिजनेस है ये, इस प्रोफेशन में ये तो आपको इसके साथ आपको यूज टू होना पड़ेगा कि ये ऐसे भी लोग मिलेंगे, कोई बात नहीं है। पर आप क्यों परेशान हो रहे हो पता है, आपकी मेन प्रॉब्लम समझो, आपके पास लोग नहीं है, आपके पास लीड नहीं है। अगर आपके पास काम करने को बहुत होता, एक आदमी के पीछे क्यों अपना सर खराब करते। ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो गलत आदमी के साथ मेहनत कड़ी कर रहे हैं। सही काम कर रहे हो आप, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, लेकिन एक गलत आदमी के साथ कर रहे हो, और 6 महीना एक ही आदमी के पीछे लगे रहे और कुछ नहीं हुआ। मेरे जैसा आदमी क्या करता है, वो 100 लोगों के साथ काम कर रहा है एट ए टाइम, 20 लोगों के। मेरे पास जब तक 10 से 12 सीरियस लोग नहीं है तब तक मैं नए लीड के लिए काम करता हूं या पुराने को काम करता हूं। तो आपके पास जब ऑप्शन ज्यादा है तो इतना जाएगा ही नहीं दिमाग की एक के पीछे लगे हुए हो दिन रात कॉल करने में। आप कॉल करके भूल जाओगे, उल्टा वो करेगा, यार सनत यार तुम फोन ही नहीं किए यार, तुम डिटेल भेजने वाले थे। ये सिचुएशन ज्यादा अच्छी है कि वो आपको कॉल करे, ना कि मैं पीछे पड़ा रहा हूं, सर आ जाओ ना आ जाओ ना, ये देखो ना उसका क्या हुआ। इतना मैं करता ही नहीं, इतना करोगे तो सबसे 100% श्योर शॉट किसी क्लाइंट को मिस करने का तरीका है कि उसके पीछे एकदम इतना ज्यादा लगो तो उसको लगेगा दाल में कुछ काला है भाई, ये इतना क्यों ऐसा मेहरबान हो रहा है, ये सवेरे शाम यही करता रहता है। मेरे जैसा आप मेरे को कभी ट्राई करके देखना कोई चीज के लिए, मैं दोबारा बहुत अच्छे नेवर लूज योर रिस्पेक्ट। पोस्चर एक राइट वर्ड है हमेशा वो रखने का। तो मेरे ख्याल से ये एक तरीका है, और फिर इसके बावजूद नहीं होता तो मेरे ख्याल से जैसे ही दूसरे नंबर से ट्राई करते हो सारी चीजें क्लियर होती है। और जाते जाते फाइनल चीज, जो ऐसा बिना वजह ही डर रहा है, क्योंकि कोई जो मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं कि लोग डिसीजन लेने में बड़े वीक होते हैं, वो जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं। बचपन में क्या डिसीजन पेरेंट्स लेते थे, जो भी लेना है, स्कूल गया तो टीचर्स लेते थे, जॉब में गया तो बॉस लेता है, कोई और लेता है, तो उसने कभी डिसीजन लिया नहीं, इसलिए पसंद भी है बजट भी है, फिर भी वो जल्दी ले नहीं पाता। वो टाइम तो प्रॉपर्टी देख के सब एक्साइटेड होंगे देखना,
तो उसको आप ऐसे नहीं देने लगे बिक गया है। थोड़ा सा रखना, जब तक कि पैसा नहीं है, टोकन नहीं हो जाता, जब तक कि एग्रीमेंट नहीं हो जाता और जब तक ब्रोकरेज नहीं मिल जाता, मैं ज्यादा उड़ी नहीं मारता। अब इतने दिन में इतना सीख गया हूं, हो जाएगा तो आएगा ही ना पैसा। यहाँ प्रॉपर्टी पसंद आ गई कि भाई पार्टी शार्टी कर लियो, करो टोकन डन, क्लाइंट बोल के गया शाम को फाइनल करेगा। नए नए में ये अच्छा मतलब हो जाते थे, अब नहीं भाई, जब हो जाएगा तब मनाएंगे खुशियां। तो मैं लास्ट क्या आपको बता रहा था कि जो ऐसे छुपते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, उनकी ये प्रॉब्लम होती है, ये बड़े वीक हैं। अगर आप दोबारा करोगे तो ये खरीद भी लेंगे। समझो मैं बहुत घाघ आदमी हूं, मेरे को एक कार का डीलर आया, ये ना, तो वो बोला मैं कार भेजता हूं आप देख लो। तो मेरे को पता है कि मैं मेरे मर्जी से ही करता हूं, मेरे को कोई कितना मोटिवेट करे कन्विंस करे मैं नहीं होता। तो मैं बोलूंगा ठीक है ना आ जाओ, डरूंगा नहीं ना। वो आएगा, कितना बोल बच्चन मारना है मेरे को फर्क नहीं गिरता, मैं अपने हिसाब से ही चलता हूं। तो मैं डरता नहीं हूं, मैं निडर हूं, है ना। तो मैं बोलता हूं आ जाओ, बात करो, कभी भी फोन करो। पर जो डरपोक है, जो वीक है, वो क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा। उसको मालूम है ये आ गया तो मैं मतलब मैं खरीद ही लूंगा। हेलो, वो आदमी को बेचना आसान है, इस चीज को समझो। अगर आप कैच कर लेते हो उसको, समझ गए, वो स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है, इसलिए वो क्या करता है कि अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने इसको मिला तो फिर मैं खरीद लूंगा, मैं टोकन दे दूंगा। या मैं भी किसी केस में मुझे चीज पसंद आ गई तब मैं थोड़ा सा करता हूं यार कि वो अगर मेरे को एक बार और बोला तो बस मैं तो ले लूंगा यार, तब मैं बोलता हूँ मिलूं ही नहीं, दूर से ही निकल जाऊं। पर जब नहीं लेना रहता, आओ दिखाओ हमें क्या है, घर बैठे हुए हैं, समझ गए आप। जो सबसे बदमाश क्लाइंट होगा वो बोलेगा दिखाओ और दिखाओ, सर प्रॉपर्टी आई, किधर आना है, मस्त देख रहा है, आपको घुमा रहा है, ये वो, ऐसा नहीं और ऑप्शन दिखा। ये लोग डेंजर है। हेलो, जो जितना बोलते हो उतना ही देखता है, मतलब वो बहुत सीधा साधा है, उसके ज्यादा चांसेस है कि वो ले लेगा। पता नहीं आप कितना समझे, अगर नहीं समझे तो कमेंट करना। इसमें और एक बताऊंगा डिटेल में, पूरी साइकोलॉजी बताऊंगा कि कस्टमर सोचता क्या है, बोलता क्या है, करता क्या है। 90% लेकिन वो मैं अगर बोल दूं तो गलत लगेगा, झूठा होता है जो पहली बार में बोलता है, 7वीं 8वीं बार में कोई दिल की असली बात बताता है। हेलो, ये बहुत बड़े रिसर्च हुए हैं, इसलिए 8 बार नो तो सुनना चाहिए, रिजेक्शन सुनना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, भले उठा नहीं रहा, एटलीस्ट 8 टाइम। पहले 2 बार किया, अरे 2 बार फोन किया उठाता नहीं, मैं भी क्या जान दो ना मेरे, तो फिर नहीं, 8 बार ट्राई करना है, उसके बाद भी नहीं हो रहा तो आप सोचना मैं तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है कि आप फॉलोअप में मास्टर होने चाहिए, बस एकदम चिपकू। और जैसे वो इनवलप पे वो स्टैंप लगा रहता है, वो जब तक डेस्टिनेशन पे इनवलप नहीं पहुंचता उसको चिपका रहता है, वो निकल जाए तो फिर वो नहीं पहुंचेगा ना, तो वैसे चिपक जाओ उसके साथ जब तक कि वो आपको ब्लॉक ना कर दे या बोल दे कि भाई मैंने खरीद लिया है, या जब तक जिंदा है तो मैं करते रहूंगा। विद दिस आई डन, थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसे लगा दबा के कमेंट करो दोस्तों, आप कमेंट करते हो तो ये वीडियो बनता है, किसी भाई ने कमेंट किया था इसलिए ये वीडियो बना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।